क्या हुआ देव? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। देव, कहीं तुम वापस तुलसी भाभी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुलिका, तुमने मुझे भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब उनके बारे में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो क्या सोच रहे हो? करण भैया के बारे में। तुलिका, आज वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। किस बारे में? समीर के बारे में। समीर के बारे में? देव, लेकिन समीर तो पुलिस की हिरासत में है। हाँ तुलिका, समीर पुलिस की हिरासत में ही है और उसके साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर करण भैया और समीर के संबंध के बारे में उनसे पूछताछ कर रहे थे। करण भैया ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उनके ऊपर गुस्सा हो गए। तो करण भैया उनसे कहने लगे पुलिस इंस्पेक्टर का इम्तिहान ले रहे थे। फिर क्या हुआ देव? फिर जब मैंने करण भैया से इस बारे में पूछा तो वो मुझसे कहने लगे कि वो समीर को उसकी गलती की सजा देना चाहते हैं। वो गलती जो समीर ने जिज्ञासा को धोखा देकर की है। एक बात कहूं तुमसे देव, तुम्हारे करण भैया सबको धोखा दे रहे हैं। हाँ देव, तुम्हारे कृष्णा भैया को तुम्हारे चाचा अकेले मारना नहीं चाहते, बल्कि उसमें करण भैया भी उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारी और भैया की दौलत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन तुलिका, एक बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। अगर भाभी करण भैया और चाचा जी के बारे में सब कुछ जानती थी तो फिर उन्होंने कभी किसी से इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? वो इसलिए देव, क्योंकि दीदी जानती थी उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन तुलिका, तुलसी भाभी पर मुझे पूरा यकीन है। तुम अभी चलो मेरे साथ, हम सबको बता देंगे इस बारे में। नहीं देव, इससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ देव, क्योंकि जिस तरह दीदी के पास इस बात का गवाह नहीं था कि चाचा जी कृष्णा भैया को मारना चाहते हैं, उसी तरह तुम्हारे पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाहती कि मैं इतनी बड़ी बात जानकर भी खामोश रहूं? हाँ देव, क्योंकि अगर तुम अपनी जबान खोलोगे तो चाचा जी तुम्हें भी अपना दुश्मन समझने लगेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ देव, अभी तुम खामोश रहो और भरोसा रखो। तुलसी दीदी ने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, मुझे विश्वास है उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएगी। वो एक न एक दिन गुनहगारों को जरूर सजा दिला देगी। होश आ गया? जिज्ञासा? हाँ भैया, मैं आपकी छोटी बहन जिज्ञासा। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? भैया, आपका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से आज पूरे 1 साल के बाद आपको होश आया है। भैया, मैं ये बात माँ, बुआ जी और हाँ भाभी को बता के आती हूँ। मैं बस अभी आई। माँ, भाभी, बुआ जी। भाभी, बुआ जी,
बुआ जी, क्या हुआ जिज्ञासा? बुआ जी, कृष्णा भैया को होश आ गया। आप जल्दी चलिए। जल्दी आइए बुआ जी। कृष्णा को होश आ गया? हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। आज कृष्णा को होश आ गया। तूने अपने आशीर्वाद से जो मुझे तुलसी बनाया था, आज उसकी परीक्षा पूरी हो गई। भगवान, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। Do you want a lift? जिज्ञासा, 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 मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। बुआ जी, जिज्ञासा, मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ भैया, आपको सब कुछ याद आ गया। लेकिन ये क्या, आप हमारी भाभी को तो भूल गए। भाभी? हाँ भैया, हमारी तुलसी भाभी, वो देखिए, वो आ रही है। नहीं जिज्ञासा, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। भाभी नहीं? लेकिन भैया, इन्होंने तो कहा कि यही हमारी तुलसी भाभी है, और जब से आपका एक्सीडेंट हुआ तब से वो इसी घर में रह रही है। ये तुलसी नहीं बल्कि अनामिका है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? जो मुझे उसी दिन मिली थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन भैया, ये इस घर में हमारी भाभी बनकर रही है, और इन्होंने आपकी पत्नी होने का धर्म निभाया है। नहीं जिज्ञासा, इसने मेरी पत्नी होने का कोई भी धर्म नहीं निभाया है। ये कैसे हो सकता है? बल्कि इसने तो फायदा उठाया है, मौके का फायदा, मेरे बीमार होने का फायदा। इसने सोचा होगा कि अब मैं तो कभी जिंदगी में ठीक होऊंगा नहीं, और ये मेरी दौलत पर सारी जिंदगी ऐश करेगी। लेकिन भैया, भाभी ने... अनामिका, मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से निकालूं, तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ! अरे नहीं छोटी माँ, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई।
क्योंकि मुझे तो पहले से ही शक था कि तुलसी कृष्णा की पत्नी नहीं हो सकती। और छोटी माँ, डैड भी हमेशा यही कहते रहे कि वो एक शातिर और चालाक लड़की है जो कृष्णा की बीमारी का फायदा उठाना चाहती है। और देखो, आज हम दोनों की बातें सच साबित हुई। हाँ करण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम दोनों की बातें सच साबित हो गई और इससे तुलसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इतना याद रखो कि कृष्णा के होश में आने से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान? हमें कैसा नुकसान? क्यों? तुम ये बात भूल रहे हो कि तुमने भी कई बार कृष्णा को जान से मारने की कोशिश की। नहीं छोटी माँ, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं। बल्कि आप ये भूल रही हैं कि हमने खुद कभी कृष्णा को मारने की कोशिश नहीं की। हाँ छोटी माँ, मैंने जरूर जोश में आकर कई बार कृष्णा को अपने हाथों से मारना चाहा, लेकिन थैंक्स टू डैड कि उन्होंने मुझे हमेशा रोक लिया। इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन करण, अगर तुलसी ने कृष्णा को तुम्हारी सच्चाई बता दी तो? तुलसी, छोटी माँ जो खुद इस पूरे परिवार के सामने एक झूठ बनकर खड़ी हो, वो भला किसी का सच कैसे उजागर कर सकती है? नहीं छोटी माँ, तुलसी की बात पर ना तो इस घर का कोई भी सदस्य विश्वास करेगा और ना ही कृष्णा विश्वास करेगा। इसलिए तुलसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुलसी से घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ, बुआ जी तुलसी का बहुत कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि तुलसी ने बुआ जी की बहुत बेइज्जती की है। और आप तो अच्छी तरह से जानती है छोटी माँ कि बुआ जी अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहती है। हेलो। अभी भैया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे कृष्णा भैया को होश आ गया। लेकिन अभी भैया, कृष्णा भैया ने होश में आते ही हमारी तुलसी भाभी को कह दिया कि वो उनकी पत्नी नहीं है, और उन्होंने भाभी से ये भी कह दिया कि वो इस घर से चली जाए। अभी भैया, आप तो जानते ही हैं कि तुलसी भाभी ने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसके बदले भैया ने उनके साथ क्या किया। अभी भैया, मुझे यकीन है कि अगर आप कृष्णा भैया को समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज अभी भैया, प्लीज उन्हें समझाइए। जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं, सारी कायनात उनका साथ देती है। और मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूं। मैंने तो इस परिवार की खातिर अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, और वो कृष्णा, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने कितनी बार अपनी जान को खतरे में डाला, मगर उसका एहसान मनाने की बजाय कृष्णा ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। बहू, मेरा मतलब है हमारी बहू तुलसी। हो गई सारी तैयारियां? हाँ? वैसे तुम्हारे लिए मैं टैक्सी बुलाऊं या तुम खुद यहाँ से चली जाओगी? सॉरी, भूल गई, तुमसे ये पूछना भूल गई कि तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? मेरा मतलब है इस शहर में तुम्हारा कोई अपना घर तो होगा नहीं। नहीं, अगर तुम कहो तो
किसी धर्मशाला में तुम्हारे रहने का इंतजाम करा दो। ये फोटो तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। बुआ जी, ये कोई चोरी करने की चीज तो है नहीं। हाँ, लेकिन जब ये फोटो तुम्हारी है ही नहीं तो तुमने इसे अपने सूटकेस में रखा क्यों? बुआ जी, मैं इस परिवार के बीच इतने दिन रही तो मैंने सोचा कि यादों के तौर पर इसे अपने साथ ले जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं तो इसे अपने पास रखने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इसे अपनी जगह पर रख दो और जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जाओ। रखो इसे। मैंने अपनों को छोड़कर गैरों को अपना बनाने की जो गलती की थी, शायद आज मुझे उसी की सजा मिल रही है।